क्या भूत प्रेत दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं? ये तत्व रूपी सूक्ष्म शरीर हमारे ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है। यदि किसी की आत्मा की बहुत ज्यादा अतृप्ति है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके कर्म बहुत ज्यादा खराब रहे हैं, तो वह चाह के भी क्या एक भूत प्रेत किसी की दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं? और क्या यह तो ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर प्रेत बाधा होती है वो कभी कभी सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से भी ग्रसित होते हैं, जो कि अपनी अपनी काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। जय श्री राम प्यारे साधकों, क्या दिव्य दृष्टि का जागरण केवल जाप ध्यान और चक्रों के जागरण से संभव है, या फिर भूत प्रेत जैसी रहस्यमयी ऊर्जाएं भी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकती हैं? सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ व्यक्ति दावा करते हैं भूत प्रेत बाधा के बाद उस व्यक्ति को दिव्य दृष्टि से दिखने लगा या उसको विशेष अनुभूतियाँ होने लगी। तो प्यारे साधकों, चलते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा इस टॉपिक को डिकोड करते हैं। क्या इसके पीछे सच्चाई है? क्या भूत प्रेत दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं? ऐसे कुछ कमेंट भी हमारी वीडियो के ऊपर आए थे, उनके मन के अंदर भी यही सवाल था। तो यदि आपके मन के अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो आज की यह वीडियो आप ही के लिए। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। जिन साधकों को अपना ऑरा स्कैनिंग करवाना है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी थर्ड आई अवेकिंग करनी है, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं। इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। जो हमारी दिव्य दृष्टि होती है, हमारी तीसरी आँख होती है, यह हमारा आज्ञा चक्र होता है। जो हमारी दोनों बाहु होती हैं, इनके बीच में जहाँ पर तिलक लगाते हैं या महिलाएं बिंदी लगाती हैं, इस स्थान को हम आज्ञा चक्र बोलते हैं या पीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। यह एक शक्ति का वह केंद्र है जिसके माध्यम से हम इस भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत की चीज़ों को हम देख सकते हैं। हम बहुत सारी शक्तियों के हम इसके माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद में उसका अन्नमय शरीर और प्राणमय शरीर अलग हो जाता है, और तीन शरीर जिसके अंदर आकाश है, अग्नि है और वायु है, ये तत्व रूपी सूक्ष्म शरीर हमारे ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनकी मुक्ति होती चली जाती है। बट यदि किसी की आत्मा की बहुत ज़्यादा अतृप्ति है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसके कर्म बहुत ज़्यादा खराब रहे हैं, तो वह चाह के भी छूट नहीं पाते हैं और उसका लगाव अपना भौतिक शरीर के पीछे ज़्यादा रहता है। तो यही वे ब्लैक शरीर होते हैं। यदि इनको सूक्ष्म में देखा जाए तो ब्लैक शरीर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा वासनाएं हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं। तो वो इन आत्माओं को अशांति और जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ पर अशांति उत्पन्न करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं और हर काम को वो खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इनको भूत प्रेत बोलते हैं। देखा जाए तो किसी न किसी के घर के ये भी पितर होते हैं, और जैसे कि हमारे घर का कोई भी पितर है वो आपके लिए प्रेत होता है, या आपके घर के कोई भी पितर है वो हमारे लिए प्रेत होंगे। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो पितर हैं, उनके घर के अंदर उनकी पूजा पाठ नहीं हुई है, तो ऐसी अतृप्त आत्माएं जब किसी व्यक्ति को लग जाती है या तंत्र माध्यम से उसके ऊपर क्रिया के माध्यम से भेज दी जाती है, तो तब उस व्यक्ति के ऊपर उस नेगेटिव एंटिटी का प्रभाव होने लग जाता है। उसका एकदम से स्वभाव चेंज होने लग जाता है और उसको अनुभूति अपने अंदर बहुत ज़्यादा डर की अनुभूति होने लग जाती है, और बहुत साधकों को तो दिखना भी चालू हो जाते हैं। तो इनको हम प्रेत बोलते हैं। तो अब क्या एक भूत प्रेत किसी की दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं, और क्या यह प्रोसेस संतुलित है या असंतुलित प्रोसेस है? इस पॉइंट के ऊपर हम एक बार जानकारी मैं देना चाहूँगा आप सभी को। प्यारे साधकों, अब हम समझ लेते हैं क्या भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, वो किस प्रकार से होती है, उसको जो परछाई के रूप में दिखना प्रारंभ होता है वो कैसे होता है,
इसके सूक्ष्म पहलुओं को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने वाला हूँ। प्यारे साधकों, बहुत सारे व्यक्तियों के ऐसे अनुभव होते हैं कि उनको अपने आप से घबराहट होने लग जाती है जब भी वो घर में अकेले होते हैं या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हैं, पूजा के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे उनको घबराहट होने लग जाती है। कुछ व्यक्तियों को दिव्य दृष्टि के माध्यम से कुछ ब्लैक ब्लैक साई से घूमते हुए दिखना प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति बताते हैं जब मैं उनका ऑरा स्कैनिंग करता हूँ कि विकास भैया, मैंने कभी पूजा पाठ नहीं करी है, बट मुझे एक काली परछाई बचपन से दिखाई देती है, या एक काली परछाई या एक सफ़ेद परछाई हमारे घर में मुझे पूर्ण रूप से घूमते हुए दिखाई देती है। तो मैंने काफ़ी सूक्ष्मता से उन ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन किया, उनके बारे में देखा, जाना, तो पता चला कि उनके ऊपर या उनके घर परिवार के ऊपर कोई तंत्र बाधा थी, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट उसके ऊपर हुआ। अब एक व्यक्ति है, एक भूत प्रेत है, मतलब एक व्यक्ति था जिसने ज़िंदगी भर उसके मन के अंदर वासनात्मक भाव रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी की एंजाइटी रही है और उसकी इच्छाएं अतृप्त रह गई। अब उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो आफ्टर डेथ उसका सूक्ष्म शरीर बिल्कुल काला रहेगा और पूर्ण रूप से वह एक ऐसे इंसान की तलाश में रहेगा कि जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर पाए, या किसी तांत्रिक ने किसी के व्यक्ति के ऊपर क्रिया करके उसको भेज दिया, तो जहाँ भी जाएगा वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। अब यदि ऐसा कोई आदमी प्रेत था और कोई महिला को ऐसी कोई नेगेटिविटी लग गई, तो जब उस व्यक्ति का ओरा के बाहर, उस लेडीज़ के ओरा के बाहर में ये आदमी प्रेत रहेगा, तो उसके ओरा जो गंदगी है वो उसके ओरा के अंदर स्प्रेड होने लग जाती है। तो धीरे धीरे अब वो पूजा पाठ तो करता नहीं है, या उसके अंदर पूर्ण रूप से पूजा पाठ भी थोड़ा घना करता है, फिर भी उसके अंदर स्प्रेड होने लग जाती है। और जब नेगेटिविटी का किसी साधिका के ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह प्रेत आत्मा उसके चक्रों को झटका दे देती है, जिसकी वजह से उसके ऊर्जाओं में चेंजेस आता है, उसका मूलाधार हिल जाता है, आज्ञा चक्र हिल जाता है, या मणिपुर चक्र हिल जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को असाधारण तरीके से ये असंतुलित जागरण होता है, टेम्परेरी जागरण होता है। तो उस व्यक्ति के ऊपर जब उस नेगेटिव आत्मा का प्रभाव होने लगा, तो उस व्यक्ति को कुछ चीज़ें दिखने लगी। अब उसके मन ही मन, यदि आप व्यक्तियों को भी ऐसा होता है कि मन ही मन आपको घबराहट हो रही है पूजा के टाइम और आपको दिख रहा भी है, तो आपको अपना ऑरा स्कैनिंग भी कराने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव सूक्ष्म जगत की जो भूत प्रेत हैं ये भी आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं और आपको लोअर लेवल के दर्शन भी करा सकते हैं, आपको एस्ट्रल ट्रैवल भी करा सकते हैं, बट एक हायर कंसाइज लेवल का आपका ट्रैवल नहीं हो पाएगा। लोअर पे ये भी काम कर देते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, एक प्रेत आत्मा भी कैपेबल होती है कि पूर्ण रूप से उसके माध्यम से भी बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ों को देख के बता सकते हैं, उसके घर के हुलिया बता देना, ये सारी चीज़ें करना, बट ये लोअर कैटेगरी का काम होता है। तो अब उसके चक्रों के अंदर जागृति हो गई, तो जिस व्यक्ति को कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, कोई अनुभव नहीं होता था, अब उसको दिखना प्रारंभ हो गया। जैसे ही वो सोया, सोने के बाद में उसके शारीरिक रूप से उसको परेशानी देने लगा नेगेटिविटी जो भी आत्मा है, और उसको भविष्य में होने वाली घटनाओं की भी पूर्व सूचना मिलने लग जाती है। कभी कभी नेगेटिव ऊर्जा इस प्रकार की भी घटनाएं करा देती हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्वानुभास होने लग जाता है जो घटित होने वाला है, और खासकर ऐसे व्यक्ति को हमेशा से नेगेटिव ही सपने आते हैं, डर के सपने आते हैं, क्योंकि जहाँ पे डर है वहाँ पे ये मानो कि उसका मूलाधार के ऊपर उसका कंसंट्रेट हो रहा है, यहाँ पे उसका कंसंट्रेट हो जाएगा और पूर्ण रूप से इस चक्र को वो प्रेत आत्मा यहाँ पे स्थान ग्रहण कर लेगी, और यहाँ पे ग्रहण करके वो आपके अंदर रहते हुए अपनी ऊर्जा की पूर्ति करेगी। अब एक प्रेत आत्मा है जिसको शराब पीना जीते जी बहुत ज़्यादा पसंद था, अब वो आपके इस रूट चक्र के ऊपर बैठ गया है, और यहाँ पे बैठ के आपके अंदर उस बंदे को दारू पिलाई जाएगा। यदि उसके अंदर दारू पिएगा तो ये पूर्ण रूप से एक गेहूं के दाने के बराबर मान के चलो,
एक प्रेत आत्मा का अंश आपके शरीर के अंदर प्रवेश करा और लगातार वो रहते रहते कुछ दिनों तो आपको पता ही नहीं लगेगा। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसने कभी दारू नहीं पी, मांस नहीं खाया, वो अचानक से खाने लग जाता है, अचानक से नेगेटिव तरीके के काम करने लग जाता है। उनके साथ में होता आखिर क्या है? उनके साथ में यही होता है कि एक प्रेत आत्मा उनके शरीर में आ गई है और वो उसके शरीर के माध्यम से अपनी इच्छाओं की, अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे उसका साइज बड़ा होता चला जाता है, पेट के अंदर, मतलब पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। फिर आपने देखा होगा बहुत सारी आत्माएं इस शरीर पर आके सवारी के रूप में आने लग जाती है और व्यक्ति के मानसिक लेवल को बहुत ज़्यादा खराब कर देती है। अब यदि इस चक्र के ऊपर भी कर दिया, ये चक्र हिल गया, तो ये मान के चलो कि पूर्ण रूप से भय आपके अंदर व्याप्त हो गया और आप बहुत सारी सूक्ष्म जगत की स्वप्न के माध्यम से दिखना चालू हुआ। दृष्टि से खुली आंखों से ऐसे व्यक्तियों को दिखना काफ़ी बार चालू हो जाता है, बट ये रेगुलर नहीं होता। क्योंकि यदि आप एक अच्छे परफेक्ट तरीके से आप अपने जागरण को करना चाहते हैं तो आपको अच्छे गुरु की तलाश होनी चाहिए। गुरु के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, जाप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से एक संतुलित प्रोसेस को फॉलो करके ही हम अपनी दिव्य दृष्टि का जागरण कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को दिखना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि प्रेत आत्मा का काम ये होता है कि उस व्यक्ति को एकांत में ले जाना, सबसे उसका रिलेशन खराब करवा देती है और सबसे उसके रिलेशन अपने आप से टूटते चले जाते हैं और वो व्यक्ति थोड़ा डिप्रेशन में भी चला जाता है कि भाई मेरा अपना कोई नहीं है, सब मेरा शोषण करते हैं, सब मुझे परेशान करते हैं। वो अपनी ही मानसिक एक गति बनाने लग जाते हैं। तो काफ़ी हद तक जब नेगेटिव आत्मा का प्रभाव होकर दृष्टि से दिखना है तो आपके हो सकता है या आप एक अपनी काल्पनिक दुनिया में भी जाने लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर प्रेत बाधा होती है वो कभी कभी सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से भी ग्रसित होते हैं, जो कि अपनी अपनी काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। तो ये सारा काम करने वाली प्रेत आत्मा ही होती हैं जो हमारे साथ में इस प्रकार की एक्टिविटी कर रही हैं। अब डॉक्टरी भाषा में तो इसको बीमारी है, बट है तो ये प्रेत बाधा। अब जिन साधकों के ऊपर नेगेटिविटी की आत्मा का प्रभाव होता है तो उनके अंदर बहुत सारी डिफरेंट परेशानियां उत्पन्न होती है। उनको अनिद्रा हो सकती है, जैसे कभी भी हमारा कोई घर की खिड़कियां हैं और वो पूर्ण रूप से खुली हुई है या टूटी हुई है, एकदम से हवा का झोंका आता है और हवा के झोंके को वो सहन नहीं कर पाती और खुल जाती है, या कांच टूट जाता है, बट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो आउट ऑफ सर्विस है, मतलब पूर्ण रूप से खराब है। तो इसी प्रकार से जब एक खराब आत्मा आपके शरीर के अंदर आती है, आपके मन के अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है, आपके घर परिवार में अशांति उत्पन्न करती है, काफ़ी हद तक आपको अनिद्रा की परेशानी होने लग जाती है और डिप्रेशन भी होता है। इसलिए भूत प्रेत के माध्यम से कभी भी किसी भी तांत्रिक क्रियाओं में पढ़कर प्रेत सिद्धि या नेगेटिव आत्मा की सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो साधक इस प्रकार की एक्टिविटी में रहते हैं तो केवल उन्हीं तांत्रिक या गुरु का अनुसरण करके ही आप इस प्रकार की उसमें जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक होते हैं जो इन सारी चीज़ों की सिद्धि शक्तियों में जाते हैं, बट एक आम साधक के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो प्यारे साधकों, यदि आपके मन के अंदर भी इसी प्रकार का प्रश्न था तो आपको जवाब मिल गया होगा। तो इस प्रकार से कभी कभी नेगेटिव आत्मा इस प्रकार के हमें अनुभव करा देती है, बट वो एक दृष्टि के अनुभव नहीं है। दृष्टि के लिए आपको नियमित गुरु के सानिध्य में रह के साधना करना, मंत्रों का जाप करना, ध्यान करना और अपना हवन करना, आपको पूर्ण रूप से लगातार तीर्थों के भ्रमण करना और लगातार अच्छी संगति को करते हुए साफ सुथरा वातावरण के साथ आप जब अपना अध्यात्म तपोबल को बढ़ाते हैं तब आपकी दिव्य चक्षु खुलते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि की जो 5 परतें हैं वो मेल्ट होती हैं। धीरे धीरे बहुत सारे साधकों को बहुत जल्दी अनुभव हो जाते हैं और बहुत साधकों को काफ़ी प्रयास करने के बाद भी बहुत लेट अनुभव होते हैं। ठीक है, तो सबके शरीर की तासीर अलग अलग होती है, इसलिए किसी को जल्दी अनुभव होते हैं, किसी को लेट अनुभव होते हैं। तो प्यारे साधकों, आप आराम से, तसल्ली से, धैर्यपूर्वक तरीके से ही अपने दिव्य दृष्टि मेडिटेशन को आप सीखिएगा। मैं अक्सर हमेशा से अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी के लिए
इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड दिव्य दृष्टि, सिद्धि, साधनाओं से संबंधित सब्जेक्ट विषय लेके आता रहता हूँ, नई नई जानकारी लेके आता रहता हूँ। और हमेशा से जिनके कोई गुरु नहीं हैं वो भी मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, तो आसानी से वो भी अपने घर में बैठकर बढ़िया तरीके से अपनी थर्ड आई को अचीव कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।